नमस्कार दोस्तों, गीता पथ चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है, जब अचानक जीवन में सब कुछ बिखरने लगता है, सपने अधूरे रह जाते हैं, रिश्तों में दरारें पड़ने लगती हैं, मन डर और निराशा से भर जाता है, तब असली सहारा कौन देता है? कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया ही हमारे खिलाफ हो गई हो। जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं वही साथ छोड़ देते हैं। हालात ऐसे हो जाते हैं कि समझ ही नहीं आता कि आगे बढ़ना कैसे है। यही कठिन समय होता है और यही कठिन समय हमें तोड़ भी सकता है और बना भी सकता है। फर्क सिर्फ इस बात पर है कि हम उस स्थिति को कैसे देखते हैं और उससे निकलने के लिए किससे मार्गदर्शन लेते हैं। यहीं पर गीता हमें वो ज्ञान देती है जो न केवल उस पल में बल्कि पूरी जिंदगी में हमें संभाल सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तब गीता का उपदेश दिया था जब वो जीवन के सबसे बड़े कठिन समय से गुजर रहा था। उसके सामने अपने ही गुरु, भाई, रिश्तेदार खड़े थे और उसे युद्ध करना था। दिल में मोह था, दिमाग में भ्रम था और आत्मा में पीड़ा थी। अर्जुन ने अपने अस्त्र शस्त्र डाल दिए और कहा कि मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। ठीक वही स्थिति हमारी भी होती है जब हम कठिनाइयों में घिर जाते हैं। कभी हालात युद्ध क्षेत्र जैसे सामने खड़े हो जाते हैं, कभी रिश्तों की उलझने हथियार छीन लेती हैं, कभी असफलता हमें तोड़ देती है। ऐसे में गीता का पहला संदेश यही है कि कठिन समय भागने के लिए नहीं बल्कि अपने असली स्वरूप को पहचानने का अवसर होता है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। न सुख हमेशा रहेगा और न दुख। कठिन समय का एक सबसे बड़ा संदेश यही है कि यह भी बीत जाएगा। जिस तरह रात के बाद सुबह होती है, उसी तरह कठिनाई के बाद भी उजाला जरूर आता है। लेकिन उस अंधेरे में बैठकर सिर्फ रोते रहने से सुबह जल्दी नहीं होगी। हमें उस अंधेरे को समझना होगा, उससे लड़ना होगा और अपने भीतर रोशनी जलानी होगी। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जया, यानी सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, इन सबको समान भाव से देखो। कठिन समय हमें यही सिखाता है कि जीवन का हर अनुभव अस्थायी है और हमें किसी में उलझकर खुद को तोड़ना नहीं चाहिए। जब हम दुखी होते हैं तो अक्सर शिकायत करते हैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। पर गीता हमें समझाती है कि यह संसार ही परिवर्तनशील है। कठिनाई कोई सजा नहीं बल्कि आत्मा की परीक्षा है। ये वो क्षण हैं जब ईश्वर हमें मजबूत बनाने के लिए चुनौती देते हैं। जैसे आग सोने को परखती है, वैसे ही कठिन समय इंसान को परखता है। अगर हम हार मान लेते हैं तो वही कठिनाई हमें और गिरा देती है, लेकिन अगर हम डटे रहते हैं तो वही कठिनाई हमें मजबूत भी बना देती है। भगवान कृष्ण ने गीता में कर्म पर बहुत जोर दिया है। कठिन समय में सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि इंसान काम करना छोड़ देता है। वो सोचने लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। कठिन समय में हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम लगातार कर्म करते रहते हैं तो धीरे धीरे रास्ता अपने आप खुलने लगता है। कठिन समय में मन सबसे ज्यादा डगमगाता है। कभी डर हमें जकड़ लेता है, कभी गुस्सा हमें खा जाता है, कभी मोह हमें कमजोर कर देता है। लेकिन गीता सिखाती है कि मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ी साधना है। जिसने मन पर विजय पा ली, वो हर कठिनाई पर विजय पा सकता है। गीता कहती है, उद्धरेदात्मनात्माननात्मानमवसाद्येत, यानी खुद को खुद के द्वारा उठाओ, खुद को नीचे मत गिराओ। जब कठिनाई आए तो हमें खुद को संभालना है, खुद को उठाना है, न कि खुद को और गिराना है। आज की दुनिया में कठिन समय हर किसी के जीवन में आता है।
किसी को आर्थिक समस्या घेर लेती है, किसी को पारिवारिक विवाद, किसी को स्वास्थ्य की दिक्कत, किसी को पढ़ाई या करियर का दबाव। लेकिन गीता कहती है कि जब तक तुम अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाते हो, तब तक कठिनाई तुम्हें हरा नहीं सकती। कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था कि तुम सिर्फ अपने धर्म का पालन करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। यही विश्वास कठिन समय में हमारी सबसे बड़ी ताकत बनता है। भक्ति भी कठिन समय में सबसे बड़ा सहारा है। जब इंसान खुद को अकेला और असहाय महसूस करता है, तो अगर उसका ईश्वर पर विश्वास मजबूत हो तो कोई भी तूफान उसे डिगा नहीं सकता। गीता में कृष्ण ने कहा, मामेकं शरणं व्रज, यानी सिर्फ मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें हर पाप और कठिनाई से मुक्त कर दूंगा। ये वाक्य केवल धार्मिक भावना नहीं, बल्कि मानसिक सहारा है। कठिनाई में अगर हमें लगता है कि कोई दिव्य शक्ति हमारे साथ है, तो हिम्मत अपने आप बढ़ जाती है। कठिन समय में अक्सर लोग सवाल करते हैं, भगवान मुझे दुख क्यों दे रहे हैं? लेकिन गीता कहती है कि भगवान हमें दुख नहीं देते, बल्कि हमें हमारे भीतर की शक्ति से मिलवाते हैं। कठिन समय हमें खुद को जानने का अवसर देता है। जैसे अर्जुन युद्ध भूमि में खुद को कमजोर मान बैठा था, लेकिन गीता ने उसे उसके असली सामर्थ्य से परिचित कराया। उसी तरह जीवन का हर कठिन समय हमें हमारी असली ताकत दिखाने आता है। गीता हमें समत्व का पाठ भी पढ़ाती है, यानी हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना। अगर सुख मिला तो उसमें बहकर अहंकारी न बनो, और अगर दुख मिला तो टूटकर निराश मत हो। जीवन नदी की तरह है, कभी शांत कभी तूफानी। अगर हमें तैरना आ गया तो दोनों ही परिस्थितियां हमें बहा नहीं सकती। कठिन समय इसी संतुलन की परीक्षा लेता है। आधुनिक जीवन में जब काम का दबाव बढ़ता है, जब रिश्तों में तनाव आता है, जब असफलताएं सामने आती हैं, तब गीता की शिक्षाएं बेहद प्रासंगिक हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र कठिन समय से गुजर रहा है और बार बार असफल हो रहा है, तो गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर कोई इंसान रिश्तों में धोखा खाकर टूट जाता है, तो गीता कहती है, ये शरीर और संबंध अस्थायी हैं, आत्मा शाश्वत है। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, तो गीता कहती है, मेहनत करते रहो, विश्वास रखो, ये कठिनाई भी अस्थायी है। कठिन समय हमें धैर्य सिखाता है, और गीता यही कहती है कि धैर्यवान इंसान ही असली विजेता होता है। जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, लेकिन वही मुश्किलें हमें मंजिल के करीब ले जाती हैं। अर्जुन अगर युद्ध से भाग जाता, तो शायद उसका नाम आज कोई याद भी न करता। लेकिन उसने गीता से शक्ति पाई और कठिन समय को अवसर में बदल दिया। तो भाई, कठिन समय में गीता हमें यही सिखाती है कि भागो मत, डरो मत, रुको मत। कर्म करो, विश्वास रखो और अपने मन को स्थिर बनाओ। कठिनाई कभी भी हमें तोड़ने नहीं आती, बल्कि हमें हमारे असली रूप से मिलवाने आती है। अगर हम गीता की शिक्षाओं को जीवन में उतार लें, तो कोई भी कठिनाई हमारे लिए वरदान बन सकती है। आप भी जब भी कठिनाई में हो, तो गीता की ये पंक्तियां याद रखिए। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, यानी हे अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्म करो, आसक्ति त्याग कर। कठिनाई आएगी, लेकिन अगर आप स्थिर रहेंगे, तो वही कठिनाई आपको महान भी बना देगी। अगर आपको ये ज्ञान सुनकर थोड़ी भी शांति मिली हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि गीता का ये अमृत ज्ञान आप तक लगातार पहुंचता रहे। आपकी जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।